नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह ठाकुर एग्रीकल्चर हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं। आज हम सोयाबीन के ऊपर बात करेंगे क्योंकि हमारा सीजन आ चुका है किसान भाइयों का। तो हम बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे किया जाए सोयाबीन की फसल के लिए, इसमें बीज का अंकुरण परीक्षण कैसे किया जाए, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। इसके बाद में हम प्रजाति का चयन कैसे करें, मतलब वैरायटीज़ हम कौन सी इस्तेमाल करें, उसके ऊपर बात करेंगे। जिसके बाद में हम बीज की मात्रा, कितना बीज हमें डालना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, रेज बेड टेक्नोलॉजी, जिसके साथ में हम सोयाबीन को अगर डालेंगे तो उससे क्या फ़ायदा है। तो इन चारों चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं खेत कैसे शुरुआत किया जाए या खेत कैसे तैयार किया जाए। तो जून के पहले हफ्ता में ही हमारे यहाँ पे बारिश आना शुरू हो जाती है। इस समय हमें क्या करना है कि जो कल्टीवेटर या फिर बखर लेकर जो भूमि, ये हमारी जो मट्टी है, मट्टी के ढाल के विपरीत दिशा में इसे करना है। इसी के साथ में हमें गोबर का, सड़ी हुई गोबर साथ में हम डाल सकते हैं। 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें सड़ी हुई गोबर डाल सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास में वर्मी कंपोस्ट हो तो उसे 4 से 5 टन उसे हम डाल सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास में मुर्गी की सड़ी खाद हो तो 2.5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें डालना है। प्रति हेक्टेयर में हमको डालना है। इसके साथ में हम हमारा ये लेंगे ट्राइकोडर्मा विरिडी। ये क्या करता है कि ये जो रूट, अपने चारकोल रूट जो होती है, जड़ सड़न जो बीमारियां होती है, इसको हमें 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो सड़ी हुई गोबर के साथ में मिला के हमें खेत में डाल देना है। तो जिससे ये क्या है, हमारी जो जड़ संबंधी सड़न की जो बीमारियां हैं उससे कंट्रोल करेगी। तो ये तो हुआ हमारा खेत तैयार करने का। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हम बीज अंकुरण कैसे करें। तो पिछले तकरीबन 4 दशकों में अब जो सोयाबीन की जो वैरायटीज़ है, तकरीबन 110 प्रजातियाँ हमारे सामने आई हुई है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अंकुरण परीक्षण कैसे करना है, तो आप आपके घर के किसान भाई अपने घर के आसपास या फिर खेतों में जहाँ पे उन्हें बोना है उस जगह पे अगर परीक्षण करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। परीक्षण कैसे करना है, जैसे कि 10 अगर हमने दाने लिए हैं या 20 दाने लिए या 100 दाने लिए हैं तो उनका हमें अंकुरण पहले देखना है। बुआई के पहले हमने अगर उसका अंकुरण देख लिया है और मिनिमम जो उसका अंकुरण होना चाहिए वो 70% जर्मिनेशन होना चाहिए। 70% अगर जर्मिनेशन है तो ही आप उसे बोना, अगर इससे नीचे अगर होता है तो फिर मत आप डालिएगा, है ना। तो ये था हमारा, हम कैसे इसका परीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद में हम प्रजाति का चयन कैसे करें। देखिए, सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है ना। इसके लिए जब हम भूमि का जब तैयार करते हैं तो भूमि का चयन बहुत ही हमें उससे करना चाहिए ध्यानपूर्वक। इसमें 6.5 से लेकर 7.5 pH की जो भूमि होती है वो बहुत ही उत्तम होती है। तो ऐसी भूमि का हम चयन करें। इसके बाद में हम आते हैं वेराइटीज़ का, कि देखते हैं कि हम कौन कौन सी वेराइटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारी हल्की और जो मध्यम भूमि होती है, इसमें क्या है, पोषक तत्वों की कमी होती है और इसका जो जल धारण क्षमता वो भी कम होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अर्ली वेराइटीज़ जो हमारी होती है सोयाबीन की, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे JS 9560 करके है। जिसके बाद में हम बात करें तो JS है 9305 है, या फिर हम 2034 ऐसी वेराइटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारी हल्की मिट्टी के ऊपर हम कैसे इसका कर सकते हैं। अगर मध्यम और अगर भारी मिट्टी हो तो इनमें हमेशा ध्यान देना है किसान भाइयों के, हमारा जो जल का निकासी है वो जल का निकासी महत्वपूर्ण, मतलब जल निकासी होना चाहिए इस ज़मीन में। तो इस ज़मीन में क्या है, पोषक तत्व तो रहते ही रहते हैं पर जल निकासी का हमें ध्यान देना है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो थोड़ी सी लेट वेराइटी है ना, जो ब्रांचिंग अच्छा करती है या फिर थोड़ा सा बाद में आती है, उन वेराइटीज़ का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वेराइटीज़ की अगर मैं बात बताऊं तो JS 335 हो गया, NRC 7 हो गया है, या फिर GS 2029 का हम इसे चयन कर सकते हैं, या RVS 2001 4 का कर सकते हैं, या फिर JS 2069 का इसका हम कर सकते हैं। अब बुआई की विधि अगर हम देखें तो बुआई हमें अगर करनी है तो सिंगल पेटी जो होती है उसमें क्या, बहुत सारे किसान भाई सिंगल पेटी में ही बीज के साथ में खाद को मिक्स कर देते हैं। तो उससे हमने देखा है विगत कई वर्षों में कि जो जर्मिनेशन के ऊपर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आप अगर बो रहे हैं तो या तो आप एक काम कीजिए कि आपका जो खाद आप डाल रहे हैं तो या तो हम खेतों में डाल दिया जाए उसे, या फिर हम डबल पेटी उसका सीडिल का इस्तेमाल करें।
डबल पेटी सीडल का इस्तेमाल करने से दो फायदा होगा कि हमारे जो बीज है वो ऊपर की तरफ रह जाएगा और जो खाद है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इससे हमारे जो अंकुरण की जो क्षमता है जो उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो बीज की जो मात्रा है, तो बीज की मात्रा हमें दानों की साइज़ के ऊपर आधार करना चाहिए। अगर अच्छी साइज़ का अगर बीज है, अगर मध्यम आकार का अगर बीज है, तो हमें 1 हेक्टेयर में 55 से 60 से लेकर 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। या अगर हम देखते हैं कि जो बीज है वो छोटी मात्रा में है, मध्यम आकार से भी थोड़ा सा छोटा है, तो 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसे डालना चाहिए। अब इसमें अगर हम देखें तो पौध से पौध की जो लंबाई है, पौधे से पौधे वो 4 से 5 इंच होनी चाहिए। और हमारा जो सोयाबीन है, सोयाबीन 3 इंच गहरा होना चाहिए। और अगर हम खाद डाल रहे हैं तो 5 से 6 इंच नीचे गहरा होना चाहिए। अब इसके बाद में अगर हम ज़्यादा उत्पादन का अगर बात करें कि हम ज़्यादा उत्पादन कैसे लें, तो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आई है जिसे हम बोलते हैं रेज बेड टेक्नोलॉजी। अब इसमें रेज बेड टेक्नोलॉजी में क्या होता है, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि रेज बेड टेक्नोलॉजी में के द्वारा ये प्लांटर से होती है और ज़मीन से तकरीबन 6 से लेकर 10 इंच तक ये ऊपर उठा हुआ होता है। बीच में ऐसे नालियाँ होती है, बीच में ऐसा उठा हुआ रहता है। प्रत्येक जो क्यारी होती है उसमें प्रत्येक क्यारी में हमारी जो सोयाबीन की 2 सरी वो बोई जाती है प्रत्येक। और ये तकरीबन एक सीडल में 3 अगर 2 क्यारियाँ और 3 हमारी यहाँ नालियाँ होती है। तो इससे होगा क्या कि हमारी जो अधिक बारिश अगर होती है, अधिक बारिश होने से क्या है कि जो नालियाँ हैं, नाली से पानी निकल जाएगा। या फिर अगर कम अल्प वर्षा भी अगर होती है तो वहाँ पर जो हमारे जो सोयाबीन है वहाँ पर उस पर नमी रहती है। इस प्रकार की बोनी से ये देखा गया है किसान भाइयों कि इससे हम 15 से 20% तक अधिक उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि इसे हवा, एरिएशन, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भरपूर मात्रा में मिलता है। जिससे होगा क्या कि हमारे जो पौधे हैं उनमें फुटाव अच्छा होगा। फुटाव अच्छे होने से क्या है कि ये जो है हमारे जो सोयाबीन का उत्पादन हमें बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगा। होता कई बार क्या होता है कि बारिश का जो अंतराल है, जब सोयाबीन के बोने के बाद में अंतराल अधिक बढ़ जाता है, जिससे अंतराल से क्या है कि नमी खेतों में समाप्त हो जाती है। पर अगर इस बेड के माध्यम से अगर हम बोते हैं तो लंबे समय तक हमें नमी बनी रहेगी। कतार, इसमें 2 कतार आती है, मतलब एक क्यारी में अगर हम डालते हैं तो इसमें 2 कतार आती है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। तो इस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कीजिएगा जिससे हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें। और एक महत्वपूर्ण बात और कि आप कोई सा भी बीज लें, है ना, अच्छी क्वालिटी का बीज रखें और उसे उपचारित करके आप ज़रूर बोइए। ऐसा नहीं कि यार कहीं से भी हमने ले लिया, बीज तो हमने महंगा खरीद लिया है पर उसे हम ट्रीट नहीं करते हैं। ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। होता क्या है कि जैसे हम बच्चों का जो संस्करण करते हैं, गर्भ संस्करण, वो बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या है, बहुत सारी जो बीमारियां हैं ना, अगर हम उसको उपचारित करके ही अगर बोते हैं तो वो बहुत सारी बीमारियां ही नहीं आ पाती है सोयाबीन में। तो उपचारित कीजिए, अभी हमारे पास में समय है, बहुत अच्छे उपचारित करने की दवाइयाँ हैं। जैविक का करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैविक से हमारे जो धान है वो जहर मुक्त होगा। तो इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।